मध्य प्रदेश लोक सेवा की तरफ से ये साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 24 फरवरी है और सारा फॉर्म फिल करने के बाद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पैक करके लिफाफे के द्वारा सेंड करने में या स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करने की लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च 2022 है। ये वैकेंसी जो है वो वैज्ञानिक अधिकारी यानी कि साइंटिफिक ऑफिसर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसका जो एक नेसेसरी क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। 25 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के दोपहर 12 बजे से 24 फरवरी के रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आप MP ऑनलाइन MPPSC की साइट पर जाकर के भर सकते हैं। अगर फॉर्म में कुछ भी गलत भर जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है जिसको आप ठीक करना चाहते हो तो इसके लिए अलग से विंडो ओपन होगी। 30 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आप ये भर सकते हो। इसके लिए एक नॉमिनल सी फीस है 50 रुपये, वो देनी होगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या आगे कुछ भी आता है उसको आप MPPSC की साइट पर जा करके चेक कर सकते हो। फिजिक्स सब्जेक्ट में टोटल 15 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में टोटल 16 वैकेंसी है। वहीं पर जो जूलॉजी का सब्जेक्ट है वहां पर 13 वैकेंसी है। साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए ये जो है वो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, परमानेंट है। इसके लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं या फिर जो फॉरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर स्पेशलाइजेशन मांगा है। फॉरेंसिक फिजिक्स या फिर फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स में 2nd क्लास तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में BSc के टाइम पर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। साथ ही इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। UGC से मान्यता प्राप्त किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या लेबोरेटरी में आपको कम से कम 2 साल का जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है। साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन है, बस जो सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन वो है कि केमिस्ट्री या फिर फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में भी फॉरेंसिक केमिस्ट्री और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो स्पेशलाइजेशन मांगा है और MSc 2nd क्लास तक आप भर सकते हो। इसके लिए भी सेम ही एक्सपीरियंस मांगा है जैसा फिजिक्स में था कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन्हें किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या लेबोरेटरी में जिसको UGC से मान्यता प्राप्त हो। केमिस्ट्री की पोस्ट के अंदर जो ग्रेजुएशन है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है इन्होंने कि कोई सब्जेक्ट बताया है स्पेसिफिक। साइंटिफिक ऑफिसर जूलॉजी के लिए भी जो बाकी क्राइटेरिया है वो सेम है, परमानेंट क्लास है ये। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा है कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब में जो है वो 2nd क्लास MSc के लोग भी भर सकते हैं कैंडिडेट। साथ ही जो फॉरेंसिक साइंस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो फॉरेंसिक बायोलॉजी या सीरोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। हाँ, इनका एक क्राइटेरिया और है कि जो आपका ग्रेजुएशन है BSc के वक्त आपका जो सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ वही लोग भर सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर ये जूलॉजी वाली पोस्ट। बाकी एक्सपीरियंस सेम ही मांगा है कि UGC से मान्यता प्राप्त किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या लेबोरेटरी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म भरने की कुछ कंडीशंस रखी है PSC ने कि जो अभ्यर्थी कैंडिडेट है उसका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये सारी जो क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी है ये ले करके आप 24 फरवरी 2022 तक आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो इन्होंने पोस्ट दी है उसमें पोस्ट में बढ़ भी सकती है और वो पोस्ट कभी घट भी सकती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो MPPSC अपने अकॉर्डिंग समय के साथ ही चेंज करती रहेगी।
फॉर्म भरने की जो आयु सीमा रखी है, जो एज लिमिट रखी है, तो कम से कम 21 साल की आयु पूरी कर ली गई हो और 40 वर्ष से ज़्यादा की आयु ना हो। जो एज कैलकुलेटर ये यूज़ कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है एज कैलकुलेट की जाएगी। चयन प्रक्रिया या जो प्रोसेस है क्वालिफिकेशन के लिए, अभी तो इंटरव्यू रखा गया है कि जो चयन है वो इंटरव्यू के बेस पर होगा। यहाँ पर ये 5 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे जो फॉर्म भरे जाएंगे उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग। इंटरव्यू होने के बाद जो नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद ही जो फाइनल लिस्ट है वो निकाली जाएगी। इंटरव्यू जो है वो टोटल 100 नंबर का होगा। इसके अंदर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 41% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और वो उसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसके अंदर गैर क्रीमी लेयर को रखा गया है, या दिव्यांग जन श्रेणी में, उनके लिए 31% न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क होंगे, यानी कि कम से कम 31% मार्क्स उन्हें लाने ही होंगे। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए या ज़रूरत पड़ी तो शायद ये एमसीक्यूज या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके बेस पर रिटन एग्जाम्स भी ले सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है आप वो कियोस्क की किसी भी शॉप में जा करके या आप घर से भी फॉर्म भर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप, इंटरनेट या पीसी वगैरह अवेलेबल है। शर्तें हैं जहां पर आयु की जो सीमा है उसमें छूट दी गई है। इसके तहत इस आयु सीमा के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के जो कर्मचारी हैं, नगर सैनिक और महिलाएं, चाहे वो अनारक्षित हों या आरक्षित, दिव्यांगजन आदि के लिए जो है वो 5 वर्ष की छूट गई है ना। चूंकि फॉर्म में जो है 40 वर्ष तक के लोग ही भर सकते हैं, बट इन लोगों के लिए जो है इसमें 45 वर्ष आयु रखी गई है। ये फॉर्म जो है आप वो MP ऑनलाइन, MPPSC की साइट या mpsc.nic इनकी साइट पर भी जा करके भर सकते हैं। आप इसको घर पे भर सकते हो या इंटरनेट के माध्यम से भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद उसका फाइनल प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसको सेंड करना होगा आपको आगे। फॉर्म जो है वो आप एकदम आराम से भरें देख करके, ताकि कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। बट फिर भी ह्यूमन एरर होता ही है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत चली जाती है तो 30 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आप 50 रुपये दे करके वापस ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। फॉर्म पूरा फिल हो जाए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जो पेमेंट हो जाती है उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले करके, फॉर्म फिल करने के बाद उसमें जो है वो अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, जिस व्यक्तिगत जो आपका सर्टिफिकेट्स हैं और सबको जो है सेल्फ अटेस्ट कर एक कॉपी लगा करके आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा इस तरीके से लिफाफे के ऊपर पहले वैज्ञानिक अधिकारी, फिर आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपका नाम, पता लिख करके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन कोड 452001 पे सेंड करना होगा। लिफाफे या एनवेलप के ऊपर जो है वो विज्ञापन क्रमांक, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब कुछ डाल करके सेंड करना होगा, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं करने वाले हैं। आपका स्पीड पोस्ट या एनवेलप जो है वो 7 मार्च 2022 को शाम को 5:30 बजे के बाद ऑफिस पहुंचता है, तो उस पर भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर करके समय पर सेंड कर दीजिए। अगर किसी भी वजह से जो आवेदन पत्र है या जो आपने एप्लीकेशन सेंड करी है वो टाइम पर नहीं पहुंचा जाता तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल होगा। साथ में जो फीस दी गई है वो फीस भी रिफंड नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर या दिव्यांगजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 250 रुपीज़ है। वहीं पर जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं या कैंडिडेट्स हैं और साथ में दूसरे अनरिजर्व वगैरह, उन सब के लिए जो फीस है वो 500 रुपये होगी। साथ में 40 रुपये की GST जो पोर्टल शुल्क है वो भी पे करनी पड़ेगी। अगर बाद में इंटरव्यू की जगह पर एग्ज़ाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, तो उसके लिए फिर ये अलग से फीस लेंगे। अगर किसी भी वजह से ये वैकेंसी खारिज होती है या एडवर्टाइजमेंट कैंसिल होता है
तो जो ऑनलाइन शुल्क आप दोगे या ऑनलाइन फीस आप दोगे वही वापस होगी। पोर्टल वाली फीस जो 40 रुपए दे रहे हैं वो बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट लेना है। उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो हैं आपके एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आप हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट लगाओगे, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फिर रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन है, उसका सर्टिफिकेट लगाना है, ये भी सेल्फ अटेस्टेड। जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है जहाँ पे 40% से या उससे अधिक प्रमाणित की गई हो उसका लगाना है, ताकि जो आरक्षण और छूट के पात्र बन सकें। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताने वाले सर्टिफिकेट्स उनको अटैच करना है। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप फॉर्म में ये मेंशन करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। साथ ही आपको जाति के प्रमाण पत्र लगाने हैं और ये सब कुछ लगा करके जो पता MPPSC ने दिया है वहां पर आपको सेंड कर देना है। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, बहुत अच्छा फॉर्म है। कोई भी फॉर्म आए उसको भरना जरूर चाहिए। जो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं, इस कंपटीशन में आने वाले हैं, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिए। गुड लक।